घने जंगल के बीचों बीच एक दरख्तों से ढका हुआ इलाका था, जहां दरख्तों के झुंड, छोटे झेल और जंगली जानवरों का बसेरा था। इसी जंगल में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था, क्योंकि वो जंगल में पैदा हुआ और जंगली जानवरों के बीच पला बढ़ा था। अली के सबसे करीबी दोस्त एक बूढ़ा और समझदार रीछ था, जिसे सब बाबा रीछ कहते थे। बाबा रीछ ने अली की परवरिश में अहम किरदार अदा किया था। वो उसे जंगल के उसूल सिखाता, खतरात से बचने की तदबीरें बताता और हर मसले का हल निकालने में मदद करता था। अली को जंगल में रहने का ढंग आ गया था। वो दरख्तों पर चढ़ना, जड़ी बूटियां जमा करना और जंगल के जानवरों के दरमियान हम आहंगी से रहना जानता था। लेकिन इसके दिल में हमेशा ये सवाल रहता था कि जंगल के बाहर की दुनिया कैसी होगी। बाबा रीछ हमेशा कहता, बेटा, जंगल के बाहर की दुनिया इंसानों से भरी हुई है और वो दुनिया हमारे जैसी नहीं है। वहां समझदारी और नरमी से रहना जरूरी है। एक दिन जंगल में एक अजीब शोर मच गया। परिंदे उड़ते हुए चला रहे थे, हिरन भाग रहे थे और बंदर दरख्तों पर छुपने की कोशिश कर रहे थे। अली ने बाबा रीछ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बाबा रीछ ने कहा, इंसानों ने जंगल में दरख्त काटना शुरू कर दिए हैं। हमें अपनी जमीन और अपने घर को बचाना होगा। अली ने फैसला किया कि वो इंसानों के कैंप में जाकर देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। बाबा रीछ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, इंसानों से निपटना आसान नहीं। वो ताकतवर हैं, लेकिन अगर तुम होशियारी और नरमी से काम लोगे तो शायद कामयाब हो जाओ। अली ने एक मंसूबा बनाया। वो रात के वक्त इंसानों के कैंप में गया। वहां उसने देखा कि मशीनें दरख्त काट रही हैं और इंसान खैमों में सो रहे हैं। अली ने मशीनों को नुकसान पहुंचाए बगैर उनकी बैटरियां निकाल ले और खैमे के पास एक छोटा सा पैगाम छोड़ा, ये जंगल हमारा घर है, बराहे करम उसे ना बर्बाद करे। जब अली वापस आया तो बाबा रीछ ने इसकी तारीफ की, लेकिन कहा, ये मसला मुस्तकिल हल नहीं होगा। इंसान सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं या दिल की। हमें उनसे बात करनी होगी। अगली सुबह बाबा रीछ अली के साथ इंसानों के पास गया। इंसान उन्हें देखकर खौफजदा हो गए, लेकिन अली ने नरमी से कहा, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जंगल हमारा घर है, जैसे शहर आपका। हम दोनों को मिलकर कुदरत को महफूज रखना होगा। बाबा रीछ ने अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए दरख्तों की अहमियत और जंगल के जानदारों के लिए उनके किरदार को समझाया। इंसानों के सरदार ने उनकी बात सुनी और वादा किया कि वो दरख्त काटना बंद कर देंगे और जंगल को महफूज बनाने में मदद करेंगे। जब इंसान जंगल से वापस चले गए तो जानवरों ने खुशी मनाई। अली और बाबा रीछ के इस अक़दाम ने सबको एक सबक दिया कि होशियारी, मोहब्बत और ताउन से बड़े मसले को हल किया जा सकता है। अली ने जंगल में रहने की अपनी जिंदगी जारी रखी, लेकिन वो हमेशा बाबा रीछ की बातों को याद रखता था। समझदारी और नरमी के साथ जीत हमेशा मुमकिन है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुदरत को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, और अगर हम इत्तेहाद और अक्ल से काम लें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।